नारी संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। अच्छे अच्छे व्यापारियों की इस समय क्या स्थिति है वो मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। ये विश्व मंदी हमारे आपकी देन है, ये सुनामी लहरें हमारी आपकी सोच की वजह से, ये जितना प्रदूषण फैल रहा है ये सब क्यों? देख रहा आप हिंसा का तांडव नृत्य, पापाचार की चरम सीमा, रोज आए दिन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपसे छुपा नहीं है। श्रवण कुमार का जब देश था, श्री राम के पिताजी ने राजगद्दी भरत को दी और राम को वनवास दिया, और फिर भी तिहाड़ जेल दिल्ली की दिखाई नहीं श्री राम ने। ये कैसा बेटा था? वो आज की संतान अगर जरा सा 19-20 भी कर दे हिस्से बंटवारे में, और अगर जेल नहीं दिखाई तो हम उनकी सपूत संतान नहीं कहलाए। छोटा सा बालक और आंख दिखा दे तो मम्मी पापा कैसे डांस करते हैं। हम लोगों को नॉलेज नहीं, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, आप ज्यादा जानते हैं। आप तो मम्मी पापा के इशारे में चलते थे। ये धर्मात्माओं की स्थितियां बताना चाह रहा हूं। आप तो अपने माता पिता के सामने शब्द बोल नहीं सकते थे, कितनी डांट और मार भी खाई, किंतु कभी मजाल नहीं। और आज आपकी हिम्मत नहीं है कि अपने बेटे से जरा सा बोल दो, कह दो तो वो सल्फास की गोली और पेन का फंदा और रेल की पटरी गाजियाबाद में बहुत अच्छी है। आपको मालूम नहीं है सब बात है। ये पापाचार की बात कर रहा हूं, जिसे कहते हो बैकवर्ड, मंदिर जाने वाला बैकवर्ड कहां? किसी विदेशी से को भारतीय, अरे घास फूस खाने वाला क्या करेगा? वो यदनाथ सिंह बहुत पुरानी बात में देश प्रधान था, नौजवान था, मिलिट्री का, आर्मी में था। उससे किसी ने कह दिया अंग्रेजी प्रशासन ने, अरे घास फूस खाने वाला क्या मिलिट्री काम करेगा? इसे अपनी भारत माता की गौरव पर आंच आते देखी। उसने कहा सर मैं घास फूस खाने वाला हूं, एक मांसाहारी को ले आओ मैदान, मैं हार जाऊं तो उसे नाम दूंगा, मैं जीत जाऊं तो मेरी खुराक बढ़ा दी जाए। वह शाकाहारी, श्री राम में आस्था रखने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, कर्तव्य निष्ठ उस मांसाहारी को पराजित कर देता है। और वह यदनाथ सिंह आगे जाके परम चक्र विजेता के नाम से जाना जाता है। ये बता रहा हूं शाकाहारी व्यक्ति की। आप में धार्मिक संस्कार हैं। जिन परिवार के बच्चे बच्चियां इस मंदिर की संस्कृति से, कवि नर के भगवान पार्श्वनाथ से जुड़े हैं, उन्हें डिप्रेशन कम होगा, उनके घरों में शांति बहुत मिलेगी अपेक्षा अन्य परिवारों में। और जो क्लब होटल की संस्कृति में जी रहे हैं, सुबह से चिमटा ऐसा बजता है, एक तो पत्नी का एक पति का, दोनों ऐसे बजते हैं भी संतान तो आंसू बहाते हैं और माता पिता लड़ते हैं। उसका नाम है गाजियाबाद। मेरी बात तो कि कल मैंने आपका नमक खाया तो आपकी बुराई करूंगा, और तो नमक खाने वाले आपकी बजाएंगे, मैं तो अपोजिट पार्टी हूं। सोचिए बेचारी, हम क्या थे, क्या हमारे संस्कार थे? हमारे माता पिता, हमारे दादा दादियों ने कितने मंदिर, कितने तीर्थ क्षेत्र ये जीने के लिए दिए थे। ये मंदिरों का संबंध पुण्य से नहीं है, संबर निजरा से नहीं है, ये सम्यक ज्ञान जो तुम्हें अजर अमर बना दे। जब यह ज्ञात होता है संसार में कोई किसी का नहीं है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म से आत्मबल मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। ये परमात्मा की हम है बनिया आदमी। मैं बैकवर्ड की बात कर रहा हूं आपसे।
और 10 मिनट यहाँ लगाते हैं तो 23 घंटे 23 घंटे और 50 मिनट ऊर्जा ले जाते हैं। और सूटकेस में बनती नहीं है तो ट्रोला लगाते हैं यहाँ से, यहाँ बहुत बड़ा प्रोडक्शन करते हैं। ये अरंतो सिद्ध परमेष्टि, ये है ऊर्जा का, शक्ति का, पॉजिटिव सोच का यहाँ प्रण होता है और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। लाइट कितनी भी कट जाए लेकिन पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होने देते। जितना भी शांति का माल चाहिए यहाँ 24 आवर्स बिना लाइट के, बिना जनरेटर के, बिना इन्वर्टर के ऊर्जा मिलती है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ ये मंदिर मूर्तियां चार्जर है। वह मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्ज करते हैं। क्या जीवन रूपी मोबाइल को कोई चार्ज करने के लिए चार्जर है या नहीं आपके पास? यह बोल रहा हूं आइंस्टीन के चैनल से, यह बोल रहा हूं अब्दुल कलाम वैज्ञानिक के चैनल से, जिन्होंने सिद्ध किया है। न्यूज़पेपर चैनल में सुना पड़ा होगा धार्मिक स्थलों में जाने से आयु की वृद्धि होती है। जैन दर्शन में आयु बढ़ती नहीं है, लेकिन अकाल मृत्यु हो रही है तो उससे आप टाल सकते हैं। अपने नौ निहालों को मंदिरों से जोड़ोगे तो तुम्हारी बुढ़ापे में सुरक्षा रहेगी। तो एक गाजियाबाद की माँ बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए चौराहे पर आध घंटे प्रतीक्षा करती है, किंतु मंदिर के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। बहुत संस्कार थे हमारे संडे के दिन, तो रोटी भी संडे में खिलाओ। तो रोज रोटी खाएगा तो कोचिंग कब जाएगा, कब पढ़ाई करेगा, कब होमवर्क होगा? तो संडे के दिन बच्चे को भोजन कराओ। ऐसा नहीं होता हमारा, ऐसा नहीं होता है। तो आप बच्चों को मंदिर अवश्य भेजिए अगर उन्हें डिप्रेशन से मुक्त रखना हो, बचाना हो। बंधुओं, नई नई तकनीकी, नई नई खोज जो आ रही हैं और मेरे से आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। नव भारत टाइम्स राष्ट्रीय अखबार बच्चों को टीवी, गेम, कार्टून से रखें दूर। वो बच्चे के सामने कह दिया तो तुम्हारे बाजे बजा देगा। ये वैज्ञानिक बात बता रहा हूं आपको। इसमें काफी शोध और खोज दिया है। नोबेल प्राइज जीत चुके साइंटिस्टों ने चेताया है कि बच्चों में साइंटिफिक सोच पैदा करनी है तो उनको टीवी, गेम और कार्टून शो से दूर रखें। यह सलाह है फ्रांस के रहने वाले, फिजिक्स के नोबेल प्राइज पाने वाले प्रोफेसर क्लाउड कोहिन तनोजी का, नोबेल साइंटिस्ट तानोजी का कहना है कि आज के दौर से बच्चे दूर से ही टीवी प्रोग्राम और कार्टून के दीवाने होकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। उनके सोचने व समझने की शक्ति दूसरे दिशा में डाइवर्ट हो जाने से वह दुनिया की नई तकनीकों से अवगत नहीं हो पाते हैं। छात्र छात्राओं को उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को टीवी व कार्टून की लत से छुटकारे दिलाने में कार्य करें। यह है बैकवर्ड। आज कोई बच्चे से कहो टीवी मत देखो, कार्टून मत देखो, गेम मत खेलो, टूट गए भाग्य, तुम तो पुराने हो, जाओ महाराज आगे तुम्हारे, जाओ तुम वहां जाओ। इनसे क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है। ये आज के बच्चे कहते हैं। मंदिर की बात करो तो बोलती आपकी बंद कर देती। धर्मात्मा ऐसे वैसे हैं वैसे हैं, इस तरह की बातें करके और अपने जीवन को। यह तो मैंने राष्ट्रीय अखबार की बात। और आप सुनना चाहते हो, आपके नौनिहाल पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेट पे बैठे हैं। इंटरनेट है बिस्की वाइन, शराब से इतना खतरा नहीं है, बिस्की वाइन से नहीं है जितना खतरा है इस इंटरनेट के माध्यम से। पता नहीं आपको नॉलेज है कि नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ना, खाना, पीना, पढ़ाई सब भूल गए और इतने दिन रात डिप्रेशन में हैं। बच्चे आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, हैक हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है मेरे से आप जानते हैं। अटेंशन,
कहीं बीमार न कर दे कंप्यूटर, जिन्हें हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़ रहे हो, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा हो, डायबिटीज नहीं हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट पे जाइए, दिन रात मोबाइल में लगे रहिए और ये आपकी हार्ट अटैक आरती उतारेगा। घर में भी आरती उतारता नहीं, पूछता नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल बहुत पास में आपके, गंगाराम हॉस्पिटल है, गाजियाबाद में एक से क्लिनिक नर्सिंग होम है, वहां आपकी नर्स और डॉक्टरनी अच्छी तरह से आरती उतारेंगे, बहुत अच्छी सेवाएं देंगे। अभी बैकवर्ड की बात कर रहा हूं कि फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं? अब मैं तो ये हिंदुस्तानी कटिंग बता रहा हूं आपको। 8, 11, 13 की ये कटिंग है। और सुनिए, गाजियाबाद वाले बहुत एसी में रहते हैं, बिना एसी रह नहीं सकते हैं। सुन लिए, हड्डियां गला रही हैं एसी से निकली ठंडी ठंडी हवा। तो जिनको अपनी हड्डियां समाप्त करनी हो, दिन रात एसी में रहो और वीआईपी कहला। कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ था? किसी प्लेट में, किसी वीआईपी रूम में, और 5 स्टार में हुआ हुआ। आज 5 स्टार गाड़ियां बढ़ा दिल्ली और बेचारे सब मॉल वाले रो रहे हैं, सबकी हालत खराब है। ये सारी विकृतियां आपको बताना चाहता हूं। वह सस्ता का कारण भोजन था। हमारी रसोई घर मेडिसन थे, मेडिसन। ये हल्दी है, ये जीरा है, ये धना है। ये अब गया विदेशों में, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। सारे खेत बिक गए, सब धान बिक गया, सब पे कब्जा होता जा रहा है। सोचो आप, क्या हमारी संस्कृति थी, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या क्या नहीं दिया। लेकिन आज सब धार्मिक संस्कार, आचार विचार को किनारे करके और शांति से रहना चाहें, स्वस्थ रहना चाहें, तो संभव नहीं है। तो धर्म का संबंध केवल लौकिक पारमार्थिक जीवन से नहीं है, धर्म का गहरा संबंध आपकी आत्म शांति से। आज बढ़ती हुई बीमारियां, बढ़ती हुई विसंगतियां, ये परिवारों का बिखराव कहां ले जाएगा देश को? पूरे विश्व के लोग बहुत चिंतित हैं, हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों क्या होगा। तो बंधुओं, यह अमूल्य जीवन आपको मिला है, शांति के लिए मिला है, प्रसन्नता के लिए मिला है। तो स्वाध्याय का यह पावन प्रसंग, स्व प्लस अध्याय इक्वल टू स्वाध्याय, आत्मा का चिंतन मनन, इसका नाम स्वाध्याय है। भैया सोचो तो सही, जिंदगी क्या है? कभी आपने सोचा? सूरज चांद छिपे निकले, रित फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। भैया इस सूर्य रोज को प्राप्त होता है, और चंद्रमा रोज देखते हो आप, सायंकाल वह सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है। जो भी संसार में आया है उसे एक दिन संसार से जाना है। थोड़ी सी जिंदगी मिली है, कुछ नेकी के कार्य, भलाई का कर जाओ, कोई भरोसा नहीं है। स्वाध्याय तो करना 4 अनुयोग हैं, वर्तमान योग, चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग। इस कलयुग में पहले तो धार्मिक वातावरण का मिलना मुश्किल, और मिल जाए तो रुचि होना मुश्किल, रुचि हो जाए तो स्यादवाद अनेकांतात्मक शैली के ग्रंथों का मिलना बहुत मुश्किल है। कोई निश्चय में अटक गया, कोई व्यवहार में अटक गया, कोई निमित्त में, कोई उपादान में। आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजना करता भुगता में माप जाता रहता हूं। ऐसी चर्चा से ही सोचता मैं अध्यात्म प्रेमी हो गया। बंधुओं, अध्यात्म का बहुत व्यापक क्षेत्र है, और जहां कुंद स्वामी ने आत्मा में रमण करने की बात की है, स्वरूपाचरण चारित्र समय सार में जयसन स्वामी की तात्पर्य टीका में उन्होंने बताया है कि निर्विकल्प बीतराग परम समाधि में रमण करना, वह
आध्यात्मिकता है तो महात्मा गांधी कथन है, मैं तो आत्मा की अमरता पर विश्वास करता हूं और जीवन के सागर में हम सब बिंदु मात्र हैं और जीवन की वास्तविकता सत्य है, आत्मा है, परम। आत्मा पर विश्वास करना, पुण्य पाप पर विश्वास करना, पूजा पाठ करना, दया का पालन करना, दान पुण्य आदि के कार्य करना, यानी वृक्ष का परिचय करना है और आत्मा को पहचानना, उसे प्राप्त करना, वृक्ष की जड़ की खोज करना है और इसी का नाम है अध्यात्म। ये पूजा, भक्ति, मंदिर, ये सारे के सारे बाह्य माध्यम है आत्मिक शक्तियों को जगाने की। मैं वैज्ञानिक बातें आपको बताऊं, मंदिरों में नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने की बहुत बड़ी प्रोडक्शन होता है। धर्म क्या है? जो आस्तिकवादी बना। धर्म क्या है? आपके जीवन में निराशा, हीन भावना को चेंज कर दे, वह धर्म कहलाता है। धर्म की बहुत परिभाषा है। तो जीवन आपको मिला है शादवाद, अनेकांतवाद, चारों अनुयोगों का ज्ञान क्रम से करना। आजकल प्रथमान योग आदि ग्रंथों को पढ़ने वाले को तो मिथ्या दृष्टि का टाइटल दी जाता है। हमारे आगम की व्यवस्था नहीं है। दार्शनिक आचार सिंह की तरह जो दहाड़ते थे, कौन वादी पतवादी है? शास्त्रार्थ करें। वे क्या कहते हैं? प्रथमान योग मर्था ख्यानम चरतम प्राणम पुण्यम बोध समाधानम बोधत बोध समीचीनम। यह प्रथमान योग बोधि समाधि का खजाना है। यह कोई किस्सा कहानी कपोल कल्पित चीजें नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर।